जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिन्वेस्टिंग जर्नी। फिन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 16th ऑफ जनवरी एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू कवर अप अबाउट आईटीसी लिमिटेड। उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ऑल्दो यू आर नोन अबाउट इट्स बिजनेसेस एफएमसीजी सेक्टर एंड सीक्रेट सेक्टर, बट थोड़ा बहुत अदर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव fetch from its portal as well as from social media website. So we will try to share it with you so that you should have some sort of idea about its business portfolio. Okay, and also we'll be going to cover up about certain points of risk analysis थोड़ा बहुत उसके जो जो भी बिजनेस सेगमेंट्स है उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत रिस्क एनालिसिस करेंगे भी कौन से अपकमिंग पीरियड में उनको कौन से बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है, और वट एवर द forecasting of their businesses will be going to discuss about on that part, and of course about the price analysis. So we'll be going to cover up on multiple chart levels on price analysis. Okay, बट प्रायर टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी वुड ऑल्सो लाइक यू टू रिक्वेस्ट कि आप हमारी चैनल को कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करते रहे। इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. विल ट्राई टू फैच दैट थिंग एंड ट्राई टू प्रोवाइड you in a shorter manner as well as in a easier manner, so that you should have an understanding of their businesses, any of the stocks which we are going to cover up. Okay, so keep trying to share our videos to your colleagues, your friends, family members, anyone who is also supposed to get invested in any of the stocks they are thinking about. So it will be going to give them some sort of idea about business overview of any of the stocks or its price levels, or trying to prepare, if they are trying to prepare any kind of strategy in order to invest in that particular stock, then it will be giving them more idea towards their strategy as well as their planning. Okay, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आपके पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जो हमें कंटिन्यूसली मोटिवेशन देते ही रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली इन दिस वीक वी कैन नॉट बी एबल टू कवर अप स्टॉक्स दैट वी हैव मेंशन इन आवर प्रीवियस वीडियो ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल रीजंस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस. थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम चल रहा है मेरे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एंड दैट इज़ वाई आई कैन नॉट बी एबल टू फोकस ऑन two things at a time, but I will try to keep you updated, or whatever the things that I am doing in the stock market, I will try to keep you updated on or posted on that side as well, until and unless I have enough time. और वो क्या बोलते कि mental presence पहले चाहिए in order to analyze something that you want to do in extra. Okay, so that is what at presently on this week I have faced such kind of problem, and that is why we cannot be able to include certain stocks in there, but we'll try to cover up all the stocks in the upcoming segment. So keep sharing our video, subscribe definitely हमारी चैनल को करें तो हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता रहे. थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट दे इट्स देयर पर्सपेक्टिव ऑफ वाचिंग अवर वीडियो. हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो ऑनेस्ट लेवल पे ही होती है. हम ऐसा कोई एक्साइटमेंट लेवल क्रिएट नहीं करना चाहते, या फिर आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते कि भाई आप हमारे वीडियो ही कंटिन्यूसली देखें. जो 15-15 मिनट के वीडियोस बनाते हैं या फिर एक दिन में 4-4 वीडियो अपलोड करते हैं, उनके पास लॉट ऑफ दे डू हैव लॉट ऑफ टाइम in order to do certain things. So that's why we are we always request you कि ऐसा ना हो कि भी आप कोई भी लेवल पे कोई भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे मोस्टली इन्फ्लुएंस हो जाए. एंड वी सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दे. सेल्फ असेस विल बी गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी इन एंटरिंग इनटू एनी ऑफ द स्टॉक्स, और उसके बिजनेस एनालिसिस या फिर कुछ भी आपको एनालिसिस करना है मार्केट के रिगार्डिंग. सेल्फ असेस अच्छा खासा आपको परफॉर्म करना चाहिए. खुद के हिसाब से ही आपको सोच के ही स्ट्रेटेजी बना के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए. हम ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको कोई पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ऐसा बता दें कि भाई ये प्राइस लेवल पे ही आप एंट्री कर लो और प्रॉफिट बुक कर लो सर्टेन लेवल्स पे. वी विल ट्राई टू प्रोवाइड you some sort of knowledge about the strategy, but we won't try to influence you in order to always attract on something that is not recommended at all. Okay, so thank you for your appreciation. आपका positive response भी हमें motivation देता है. And okay, so let's just start our analysis of ITC Limited.
सो थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स ग्रीन बॉक्स प्रिपेयर किया हुआ है, सो यू कैन बी एबल टू डायरेक्टली सी that things we don't want to discuss on longer period of time on any of the points, but it will be going to highlight you something about its outlook. Okay, so let's just check it out on the gross revenue. तो gross revenue आप देख ही रहे हो, ये थोड़ा like past के level पे ही information है, so there will be a change in upcoming presentation, so you should be prepare on that side as well. अभी के हिसाब से हम information देखने जाए तो इसमें gross revenue में 46,324 करोड़ का ऑलमोस्ट आईटीसी के आईटीसी ने ईयर ऑन बेसिस पे किया हुआ है. देन ऑन होटल्स बिजनेस यू कैन सी कि भाई 109 होटल्स है जो लोकेशन के हिसाब से उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, एंड दे आर मेकिंग देयर गुड बिजनेस इन दैट साइड एज वेल. सो यू हैव नॉलेज अबाउट इट्स बिजनेस वर्टिकल्स, राइट, कि उनका बिजनेस एफएमसीजी या फिर सिगरेट में अभी नहीं फोकस कर रहा है, बट दे आर नाउ फेसिंग ऑन द ट्रांजिशन साइड. लेट्स से दे हैव होटल बिजनेस as well as they are having also paperboard business, and also they do have started an agriculture business portal that is e-chopal. So उसमें भी ये लोग अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ट्रांजिट फ्रॉम द सिगरेट बिजनेस. जो भी उनका प्रायोरिटी बिजनेस है उसमें से वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स में, एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग कि भाई उसमें स्टॉक में आपको पेशेंस लेवल ज़्यादा रिक्वायर कर रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है स्टॉक अच्छे, बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे अरसे से इसने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, एंड दैट इज़ वाई इट्स चेकिंग आउट पेशेंस लेवल ऑफ एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो यू वुड हैव एन आइडिया कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी बिजनेस के हिसाब से हम देखने जाए तो ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है थ्रू सम अदर बिजनेसेस. एफएमसीजी में भी सिगरेट में ही ये फोकस नहीं कर रहा है, मल्टीपल सेगमेंट्स में ये फोकस कर रहा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कंज्यूमर लेवल्स. ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 200 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस द इंडिया लोकेशंस एंड मे बी इन ग्लोबल एज वेल. वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बट वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड दैट थिंग. And of course about each opal portal, so they have already been communicating with farmers. उसमें already lakhs of farmers have already been registered in there, but यहाँ पे 4 million farmers empowered by ITC e-chopal दिखाया हुआ है, यानी कि 40 लाख ऑलमोस्ट फार्मर्स को ये फार्मर की एक कम्युनिटी को ग्रो कर रही है थ्रू ई चॉपल पोर्टल. दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पोर्टल है, सो दैट फार्मर्स हैव सम आइडिया अबाउट इम्प्रूविंग देयर एग्री बिजनेस. ओके, so on the other slide you can see that it has been like diverted through other businesses, different businesses. जो भी वेक्टर्स है उसके हिसाब से इन लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है हाईलाइटेड फॉर्म में. हम देखने जाए तो एफएमसीजी में उनकी जो फूड लाइक फूड का जो भी पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया है. फॉर वी डोंट नो अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट, बट थर्ड लार्जेस्ट इंडिया फूड प्रोवाइडर, एफएमसीजी प्रोडक्ट प्रोवाइडर इज़ आईटीसी. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो आईटीसी की प्रोडक्ट यूटिलाइज करते ही होगे अबाउट द बिस्किट्स और वेफर्स, या फिर सेवलॉन सोप समझ लो, सैनिटाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट समझ लो. सो उनमें से कोई एक प्रोडक्ट तो आईटीसी की निकलेगी ही निकलेगी आपके घर में से. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी लाइक फॉर एफएमसीजी सेगमेंट आईटीसी इज़ being transformed in, and also they are targeting themselves to be they have already been third largest, but they will also be trying to be the topmost company in the future in FMCG segment. पेपर बोर्ड के बारे में बात करें तो पेपर बोर्ड में आप क्लासमेट के बुक्स आपके बच्चे इन केस इफ़ यू हैव परचेस्ड दोज नोट्स, तो वो क्लासमेट की जो बुक आती है वो भी आईटीसी का ही प्रोडक्ट है. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट टारगेटिंग ऑन द कंज्यूमर लेवल, बट उनके 30 प्लस B2B ब्रांड्स है दैट इज़ विथ एन इनोवेटिव एंड डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग. सो ये इनोवेशन और एजिलिटी में अच्छा खासा ये कंपनी फोकस करती है. एंड ऑफ कोर्स दे हैव 30 प्लस B2B ब्रांड्स. सो ऐसा नहीं है कि भाई ये डायरेक्ट कंज्यूमर पे ही फोकस करती है, ये बिजनेस टू बिजनेस में भी फोकस करती है, तो वो रिटेलर को भी अच्छा खासा अपना प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना के देती है.
ईच ओपल का थोड़ा बहुत हम डिस्कशन ऑन लेटर पार्ट्स करेंगे, बट यू कैन सी दैट इट हैज़ ऑलरेडी कवर्ड अप 4 मिलियन फार्मर्स और 35,000 विलेजेस ईच ओपल में ऑलरेडी रजिस्टर हो गए, एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द एग्री बिजनेस कल्चर। सो जो एग्री बिजनेस करने का जो भी कल्चर है, फार्मिंग का प्रोसेस रहता है, उसमें इम्प्रूवाइज करने के लिए अवेयरनेस और जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोविज़न करनी चाहिए फार्मर्स को, वो पोर्टल के थ्रू इन लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। And of course, another segment that I also try to fetch out certain information from social networking website। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ट्विटर पे थोड़ा कम अपडेटेड रहती है ये कंपनी, बट लिंक्डइन पे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे अप टू डेट प्रोवाइड करती रहती है। एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के उनके 3-4 वीक के पहले के जो भी अपडेट्स है, वो दिस इज़ व्हाट रिगार्डिंग्स टूवर्ड्स देयर लाइक प्रोडक्ट्स एज वेल एज देयर मैनेजमेंट आउटलुक। ओके, सो वन ऑफ द नोट्स ओवर द लिंक्डइन अपडेट है दैट इज़ रिगार्डिंग देयर पेपर बोट्स प्रोडक्ट, और उसके टर्नओवर के रिगार्डिंग इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। देन आफ्टर अबाउट द प्रोडक्ट्स, देन दे हैव आईटीसी मास्टर शेफ, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक लेट्स से क्विक मिल, यानी कि जो इजीली अवेलेबल मिल रहता है फूड और क्विकली प्रिपेयर्ड फूड रहता है, इसमें भी ये कंपनी अलग से प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है। आईटीसी मास्टर शेफ इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू देयर आईटीसी होटल शेफ। जो आईटीसी होटल के जो शेफ रहते हैं, उनमें से वो लोग जो भी प्रोडक्ट जो भी डिशेस बनाते हैं, वो एज ए पैकेज फूड अवेलेबल करती है एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एज अ आईटीसी मास्टर शेफ। ओके, सो ये प्रोडक्ट के regarding they have provided the information, they do have businesses on their bakery products as well, so उसका भी एक अपडेट है। and of course they have also uploaded sustainability report of 2020 through the point of management, तो वो भी आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। ओके, so that's it on the social media part. Now we'll be going to check about its brands, so you must be knowing about their brands। Savlon है, आशीर्वाद है, सनफीस्ट है, बिंगो है, क्लासमेट बिलोंग्स टू पेपर बोर्ड सेगमेंट, yippee नूडल्स जो नंबर 2 नूडल्स की ब्रांड में आती है। फर्स्ट इज़ मैगी, जो नेस्ले को अच्छा खासा लाइक मार्केट रेवेन्यू जनरेट करके देती है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एफएमसीजी सेगमेंट। एंड yippee नूडल्स इज़ प्रिपेयरिंग ए कॉम्पिटिशन टू मैगी। ओके, सो मंगलदीप अगरबत्ती भी है। देन आफ्टर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिलो के भी उसके अच्छी खासी अदर प्रोडक्ट्स भी है। पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग, पर्सनल केयर के रिगार्डिंग भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, साबुन है, अदर सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट भी है। कैंडीमैन चॉकलेट टॉफ़ीज़ भी ये कंपनी ने ब्रांड को लाइक एक्वायर किया हुआ है। सो यू कैन सी लॉट ऑफ ब्रांड्स इन देयर, एंड यू विल बी थिंकिंग कि भाई आप कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो आप डेली बेसिस पे यूटिलाइज करते ही होगे। वो दैट बिलोंग्स टू एनी ऑफ द एज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ कंज्यूमर। ओके, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि भाई ये कंपनी के बिजनेस में कोई इम्पैक्ट होगा तो थोड़ा बहुत टेम्पररी बेसिस में ही होगा, बिजनेस तो कंटिन्यू ही रहेगा, और ये एवरग्रीन स्टॉक और एवरग्रीन बिजनेस समझ सकते हैं हम। बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में हम सोचने जाए थोड़ा, तो आप समझ सकते हो कि भाई चलो कोविड की सिचुएशन के हिसाब से हम देखने जाए तो कोविड की सिचुएशन में सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट का अच्छा खासा डिमांड बढ़ चुका था, एंड दे हैव स्टार्टेड प्रोविजनिंग या फिर प्रोड्यूसिंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल, जिसमें से सैनिटाइजर्स आते हैं, सेवलॉन सोप आता है जो डेटॉल के कंपटीशन में अच्छा खासा अभी लीड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स नीम वॉश एक अलग से एक प्रोडक्ट इन लोगों ने लॉन्च की थी, दैट इज विल बी टू वॉश द वेजिटेबल्स। ओके, सो यू कैन सी कि भाई कोई भी घर पे चलो अभी छोटे जो भी मीडियम लेवल के जो भी फैमिलीज़ है वो तो निम वॉश यूटिलाइज नहीं करती होगी डेफिनेटली, बट सर्टेन फैमिलीज विल बी ट्राइंग टू यूज़ और यूटिलाइज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल। बी नेचुरल है, जो जूसेस भी अवेलेबल है इन ऑर्डर टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो उन लोगों ने वही प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जो बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स में भी अच्छा खासा फोकस करते हैं इन ऑर्डर टू कीप कंटिन्यूएशन ऑफ देयर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को ये लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई कंज्यूमर हमारा यही प्रोडक्ट अच्छा यूटिलाइज करता है तो हम यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अच्छा खासा फोकस करें, बट दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो इन द ट्रेंड्स।
while thinking about paperboard products, so you must be having idea कि भाई बच्चे लोग अच्छा खासा इसमें यूटिलाइज करते हैं ये particular products, and it has to be maintained with standard qualities. So they do follow certain third party audits in order to maintain the quality of their products. पेपर बोर्ड समझ लो या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स, फूड के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को समझ लो, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी अपने कंप्लायंस को भी अच्छा खासा फॉलो करती है. दे डोंट ओनली थिंक अबाउट कि भाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लो एंड कंज्यूमर को बेच दो, बट दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी क्वालिटी मेजर्स इन प्लेस बाय implementing third party audits and as well as getting certifications in there. सो दिस विल गिव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर कि भाई हम आईटीसी का प्रोडक्ट यूटिलाइज करेंगे तो उसमें कोई भी खराबी नहीं होगी या फिर हमें कुछ कोई भी हानि नहीं होगी. एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में हम डिस्कस करने जाए तो जो भी ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो भी एनर्जी यूटिलाइज होती है उन लोगों को उसमें भी ये लोग रोटेशन करते हैं एंड दे विल ट्राई टू अचीव द टारगेट के भाई वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, सस्टेनेबल एनर्जी के, ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव के थ्रू 50% ऑफ देयर यूटिलाइजेशन और स्पेंडिंग्स ऑफ देयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग विल बी गोइंग टू गेट प्रोड्यूस बाय देयर थर्ड पार्टी. जो भी एनर्जी के अलग से ये जो भी लेट्स से रिसोर्सेस है उसके हिसाब से ये लोग एनर्जी भी एनर्जी असेट्स में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को सस्टेन कर सके और पॉल्यूशन का जो भी वो क्या बोलते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ इंक्रीज पॉल्यूशन होता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विल गेट रिड्यूस्ड इन फ्यूचर एज वेल. वाइल टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट, तो ये लोग फार्मर्स को अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग इम्प्रूविंग देयर बिजनेसेस. जो फार्मिंग का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये लोग अच्छा खासा अपना कंपनी इनिशिएटिव रहता है, उनके जो भी कंपनी के सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, वो फार्मर्स को अवेयरनेस देता है रिगार्डिंग द सीड्स सप्लाईज और उनके फार्मिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी अवेयरनेस सेगमेंट रहता है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ये लोग गांव तक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचाते हैं. यू कैन सी दैट आई हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ हाइलाइट्स ऑन द बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस में आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ये एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस के रिगार्डिंग आप ले सकते हो और देख सकते हो. एंड फ्यूचर रेडीनेस के बारे में ई चौपल का तो मैंने डिस्कशन किया. तो ई चौपल एक अच्छा खासा पोर्टल प्रोवाइड करता है फार्मर्स को लर्न करने के लिए. इसमें फॉरम भी है, यानी कि वन सॉर्ट ऑफ फार्मर्स कम्युनिटी वेयर फार्मर कैन आस्क देयर क्वेरी विद इन द कम्युनिटी एज वेल एंड दे कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम एनी ऑफ द फार्मर्स. दे हैव like who can able to suggest any of the person in the community. Okay, so there are a lot of options available over there. I have registered myself in order to analyze certain things about the application, and you can see on the next slide about that thing. So the facilities that they have providing is like news alerts, notification, जो भी कुछ नई जात की information available रहती है, so you can be able to get the alerts from the application itself. Forums which is joining the community of a lot of farmers through different regions. एग्री शॉप है, वहाँ पे अच्छा खासा जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट इनको फार्मिंग करने के लिए चाहिए वो अवेलेबल रहता है एंड दे कैन बी एबल टू इजीली बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम एग्री शॉप. Of course crop monitoring system भी है that will give them idea about the health of their health and hygiene or whatever the factors they need to take care about crop monitoring. Okay, so crop एक बार वो फार्मिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उनको क्रॉप को भी मॉनिटर करना चाहिए, उसके हेल्थ लेवल को भी मॉनिटर करना चाहिए. सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ टूल इन प्लेस इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ. ओके, चौपाल सागर है, सीड बैंक है. चौपाल सागर विल ऑलवेज हेल्प देम आउट इन द प्रमोशंस, in offer certain discounts on the applications and of course about the seed bank, so they can be able also sell their product through seed bank. और जो भी seeds के बारे में जो भी थोड़ी बहुत सप्लाइंग की चेन रहती है उसमें भी ये सीड बैंक के थ्रू अपना सीड जो अपने सीड की बिजनेस को ये लोग प्रोविज़न कर सकते हैं एज वेल एज दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन देयर. So while talking about the launching of other products, you can see on the screen कि भाई उन लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट ये साल में लॉन्च की हुई है. I will be going through those slides on a certain interval, so you can have a idea कि भाई कौन से लेवल की ब्रांड्स इन लोगों ने अभी लॉन्च की हुई है ये साल में.
of course about the personal care and personal protection, as we told about sanitization products. So you can see on the screen कि भाई सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है इंक्लूडिंग मास्क. सो ट्रेंड के हिसाब से ये सभी प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं थ्रू देयर ऑफ द प्रोडक्ट्स. स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में आप परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2011 पे ऑलमोस्ट 5000 करोड़ था. देन आफ्टर इट डबल्ड, ऑलमोस्ट डबल्ड ऑन 2015, एंड ऑन 2020 यू कैन सी दैट इट ऑलमोस्ट becomes 3x. ओके, सो ऑलमोस्ट 15,136 करोड़ ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का हो चुका है. सो यू कैन सी कि भाई ईयर वाई ओ वाई बेसिस में इसमें कितना खासा प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है, एंड कंपनी विल बी ऑल्सो गोइंग टू गेन द सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स इन अपकमिंग ईयर्स. उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है, उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी हम ग्रोथ का देखने जाए सिनारियो, सो अच्छा खासा फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा ही. सो बिजनेस रिस्क के बारे में हम डिस्कस करना चाहे तो मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स कवर अप किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस सेगमेंट्स. लेट्स से होटल बिजनेस में क्या रिस्क रह सकता है. सो वी कैन सी नॉन परफॉर्मिंग, द बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग सिंस कोविड सिचुएशन एंड विल श्योरली बीन इम्प्रूव एट मार्जिनल लेवल्स इन अपकमिंग क्वार्टर्स. हाउएवर इट विल टेक टाइम टू आउट परफॉर्म इन मल्टीपल क्वार्टर्स. फैक्टर्स: स्लो रिवर्सल आफ्टर कोविड. कोविड की सिचुएशन अभी सुधर रही है, बट यस उसका जो भी कंजम्पशन लेट्स से कि भाई ट्रैवलर्स है अभी भी थोड़े कम आते हैं, एंड दैट्स वाई देर इज़ अ रीज़न कि भाई उसमें थोड़ा बहुत रिवर्सल थ्रो स्लोली आएगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इसमें थोड़ी बहुत स्लो लेवल पे परफॉर्म होगी. ओके, प्रॉपर्टी लीज है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कॉस्ट, और वो सब कुछ इंक्लूड करके ही हम बिजनेस के रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं. तो होटल बिजनेस में ये पर्टिकुलर बिजनेस रिस्क अवेलेबल रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स अबाउट द एम्प्लॉय कॉस्ट, बिकॉज ट्रैवलर्स नहीं है बट दे हैव टू सस्टेन देयर एम्प्लॉयज इन देयर होटल्स, एंड एज वेल एज दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स थ्रू देयर एम्प्लॉयज़. यानी कि जो मास्टर शेफ़ की जो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात किया, तो उनके शेफ्स तो अभी होटल्स में काम करते ही है, बट दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स. सो वो एम्प्लॉई को अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं उनके अलग बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन लाइक सिनारियो में. ओके, सो दिस आर व्हाट आर द रीजंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि भाई हमने होटल के बिजनेस में एक फैक्टर निकाला हुआ है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिस्क. सिगरेट के बिजनेस में बारे में डिस्कस करें तो सिगरेट कंजम्पशन तो कंटिन्यूसली रहता ही है थ्रू द चेन ऑफ कम्युनिटी. लेट्स से कि भाई छोटे यंगस्टर्स अभी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये सभी चीज़ों में, टोबैको फ्लेवर्स की चीज़ों में. बट यस, गवर्नमेंट इज़ इम्पैक्टिंग या फिर इम्पोजिंग सर्टेन लेवल ऑफ ड्यूटीज़ इन द और थ्रू द टैक्सेस इन सेलिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू reduce certain level of consumption of this kind of लाइक हेल्थ कंजम्पशन. हम समझ सकते हैं कि भाई चलो हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ड्यूटीज़ और टैक्सेस इंक्रीज करती रहती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग देयर बिजनेसेस. सिगरेट के बिजनेस में थोड़ा बहुत इसमें रिडक्शन आता है, बट कंजम्पशन तो कंटिन्यू रहता ही है, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसमें भी पड़ता है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ नॉर्म्स बीइंग इम्पैक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो थोड़े बहुत न्यूज़ आते रहते हैं, बट क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने जाए तो बहुत इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, बिकॉज ये ट्रांजिशन कर रहे हैं दूसरे लाइक दूसरे बिजनेसेस में, एफएमसीजी में, होटल्स में, पेपर बोर्ड्स में, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इट विल बी इन फ्यूचर उसमें अच्छा खासा ट्रांजिशन आ जाएगा, तो इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स में ग्रोथ रहेगी इसके बिजनेस में. ओके, पेपर बोर्ड बिजनेस के रिस्क में के बारे में हम देखने जाए तो कंजप्शन ऑफ पेपर बोर्ड्स बुक्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ड्यू टू रिमोट लर्निंग कल्चर. जो भी रिमोट लर्निंग कल्चर हो गया है, यानी कि स्टूडेंट्स अब रिमोटली काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पेपर वर्क कम हो गया है. डेटा सब कुछ सिस्टम्स में रहता है अवेलेबल, जो भी डिवाइसेस में ये लोग यूज़ करते हैं तो उसमें अवेलेबल रहता है. सो दे डू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर्स, बट समहाउ इट गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू रिमोट लर्निंग कल्चर. ओके, सो इट विल बी मार्जिनल और थोड़ा लेसर फैक्टर में हम देख सकते हैं कि भाई इसमें बिजनेस रिस्क है, बट यस ऑफ कोर्स उसकी रेवेन्यू में तो थोड़ा बहुत इसमें इम्पैक्ट करता ही है डेफिनेटली. बट जो भी है ये जब भी जो भी कोविड की जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती जाएगी, तो डेफिनेटली इनके बिजनेस भी जो भी वेक्टर्स है उसके हिसाब से ये इम्प्रूव करते ही जाएंगे.
Yes, while talking about other factor of their business impact is distribution points. So कोविड की सिचुएशन में हम देखने जाए तो FMCG प्रोडक्ट्स का कंजप्शन बढ़ गया था एंड ऑफ कोर्स आपने पर्सनली भी ये फेस किया होगा भाई, कोई भी प्रोडक्ट आप देखने जाओ तो कोई भी प्रोडक्ट आपको लेनी है तो उसमें अवेलेबिलिटी की थोड़ी कमी रहती है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इम्पैक्ट एज वेल एज द सप्लाई चेंज, जो भी सप्लाई चेन होता था वो ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑफ कोर्स अबाउट द कोविड रेगुलेशंस दैट इज प्लेस्ड इन सर्टेन स्टेट्स और सिटीज़, मेजर सिटीज़ में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ एंड दैट्स वाई दे हैव फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स इन प्रोवाइडिंग देयर सप्लाईज टू द रिटेलर्स एंड टू द डायरेक्ट कंज्यूमर्स। ओके, सो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है कि भाई ये पर्टिकुलर सेगमेंट में हम 6-7 महीने के फ्रेम में देखने जाए तो उसमें अच्छा खासा इसमें इम्पैक्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स एज वेल एज रिटेलर्स जो भी कंप्लेन रहती है। यानी कि आई ऑल्सो गॉट टू नो कि भाई लास्ट टाइम उन लोगों ने जो भी सप्लाई प्रोवाइड किया था उसमें भी इन लोगों ने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाई थी, इंक्रीज भी नहीं किया हुआ था और जो भी कंटिन्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में था वही एक इक्वल नंबर पे ही वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे एंड दैट्स वाई दे हैव लाइक रेज लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट दैट पॉइंट्स कि भाई रिटेलर उसमें कंप्लेन कर रहे थे एंड दे हैव started reducing their supplies through the distribution points. So let's say कि भाई चलो कोई एक प्रोडक्ट आपको सप्लाई अच्छी तरह से नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन गैप है और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में भी अच्छा खासा सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट को तो अपने स्टोर पे अवेलेबल नहीं रखेंगे और ऑफ कोर्स यू विल ट्राई टू सर्च फॉर एन अदर ऑल्टरनेटिव. सो दिस इज़ व्हाट दैट इम्पैक्टेड इन देयर बिजनेस ऑन द FMCG side. Okay, so I guess I have provided you all the information about the business risk, their products and company के regarding बारे में हमने अच्छा खासा information provide किया हुआ है and of course let's just try to move on to price levels of at the levels. Okay भाई, हम weekly chart पे भी उसका analysis करते हैं and then after we'll be going to close out our discussion. Okay, सो इन ऑर्डर टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स, मैंने पहले से ही प्राइस लेवल सर्टेन प्राइस लेवल्स को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन टू द प्राइस लेवल्स. मैंने मंथली चार्ट का लाइक पेज ओपन किया हुआ है. सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल्स. सो मंथली चार्ट पे आप देख ही रहे हो कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से रेड सिग्नल है बट दे आर द स्टॉक इज़ नाउ गोइंग टू टच डाउन दैट थिंग. सो इसमें अच्छी खासी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्ट्रेंथ मिल रही है उसको मंथली लेवल्स पे एंड MACD चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है. तो देयर आर चांसेस कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल यानी कि ये 224 का लेवल जो हमें दिख रहा है वो ब्रेक होके इसमें अच्छी खासी मंथली लेवल पे सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल पे इनिशिएट होगा और ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें अच्छी खासी आगे की लेवल पे मूवमेंट आ सकती है. समवेयर अराउंड फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑन मंथली बेसिस कुड बी 240 और 235 का लेवल है, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक मंथली लेवल पे आ सकता है एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स 260 लेवल्स. मंथली सपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं तो रेड सिग्नल ऑन EMA क्रॉस विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट. सो दैट विल बी समवेयर अराउंड 199 200 का लेवल है एंड ऑफ कोर्स इट विल बी ऑल्सो राउंड एंड राउंड फिगर. सो 200 का लेवल है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मंथली सपोर्ट वी कैन कंसिडर एंड ऑफ कोर्स ऑन द वीकली बेसिस एज वेल. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट विल बी 200 लेवल्स एंड देन आफ्टर वी कैन कंसिडर 164 और 165 का लेवल है हम सपोर्ट के जोन पे हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर मंथली लेवल्स. वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यस सुपर ट्रेंड इसमें ऑलमोस्ट रन हो चुका है एंड यू कैन सी दैट इट इज सस्टेनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल. सो यहाँ पे पहला वीकली सपोर्ट आ सकता है 190 का लेवल है. 200 के बाद का जो वीकली लेवल है वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली साइड. ऊपर के लेवल पे हमने जो भी मंथली के बेसिस के जो रेजिस्टेंस पहले मेंशन किए हुए थे वही आप कंसिडर कर सकते हैं ऑन वीकली बेसिस एंड देन आफ्टर वी हैव टू मॉनिटर इट्स प्राइस लेवल्स एंड एवरीथिंग. RSI का लेवल भी वीकली बेसिस पे हम 61 में देख रहे हैं. सो इट इज़ शोइंग द स्ट्रेंथ ऑन द स्टॉक के भाई वीकली चार्ट पे तो इसमें अच्छे खासी स्ट्रेंथ है और RSI का लेवल पे आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो. ये पर्टिकुलर लेवल पे 53 और 54 के लेवल पे RSI पे यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है वीकली बेसिस पे. तो कीप ऑन मॉनिटरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स वीकली बेसिस पे. आप जो भी पर्टिकुलर लेवल्स आपको दिख रहा है और ये पर्टिकुलर पैटर्न अच्छा खासा दिख रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक पे इसमें ब्रेकआउट भी आ सकता है ऑन अपर साइड. सो कीप ऑन
वॉचिंग ऑन द स्टॉक, बट यस निफ्टी को भी पैरेलली कंटिन्यूसली रीटेस्ट करते रहो, बैक टेस्ट करते रहो, और उसके लेवल के हिसाब से ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। डेली बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर बनने की अच्छी खासी संभावना है। सो मे बी ऑन मंडे वी हैव टू मॉनिटर कि भाई उसका ओपनिंग कैसे लेवल पे होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग तो अपर साइड पे ही है, तो अच्छा है कि चलो फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट की सिचुएशन भी बन सकती है, और ये 218 या फिर 220 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है ऑन डेली बेसिस, क्योंकि यहाँ पे एमएससीडी में भी ब्रेकआउट का सीनारियो दिख रहा है, बुलिश क्रॉसओवर का सीनारियो दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स ऑन द आरएसआई लेवल 65 है। सो हम समझ सकते हैं कि चलो 75 78 का लेवल जो आरएसआई तक डेली बेसिस पे नहीं आता है तब तक इसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। सो कीप मॉनिटरिंग ऑन दिस प्राइस लेवल्स। यहाँ पे 220 पे भी अच्छा खासा डेली बेसिस पे ब्रेकआउट दिख रहा है, फ्लैट ओपन होता है मंडे को तो इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ आगे की लेवल पे आ सकती है। बट निफ्टी को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, मार्केट को पहले कंटिन्यूसली मॉनिटर करने रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही स्टॉक्स में भी ऐसे मूवमेंट आती रहती है। एंड ऑफ कोर्स द प्राइस लेवल्स आर शोइंग स्ट्रेंथ ऑन मल्टीपल चार्ट्स। यहाँ पे डेली वीकली बेसिस चार्ट पे भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो मंथली बेसिस पे भी अभी सुपर ट्रेंड में क्रॉसओवर हो सकता है। सो कीप वॉचिंग ऑन दिस स्टॉक। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए वो आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन डिटेल में ही लाइक हमने प्रोवाइड की है, एंड आई विल डेफिनेटली श्योर कि भाई आप उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपना देंगे। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल देन यू शुड ट्राई टू सब्सक्राइब दैट थिंग। शेयर कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ को, एंड हमारी चैनल को भी शेयर करते रहे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे अहेड।